हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि बच्चों हम लोग परसेंटेज सॉल्व कर रहे थे, उस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक 77 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, अगर आपको उन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, ये अपना आज क्वेश्चन होना है 78 नंबर का। ठीक है, अपना 78 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी और उसका व्यय क्या है 9,000, और उसका मासिक आय में 14% की वृद्धि और व्यय में भी 7% की वृद्धि हो गई। तो बचत में वृद्धि बताइए, वो भी परसेंटेज में। ओके, तो बेटा एक बात बताओ, आप इनकम होती है आपके पास, जो आपकी आय होती है, उसमें क्या होता है, उसमें एक तो पक्ष होता है सेविंग का और एक होता है एक्सपेंसेस यानी खर्च का। ठीक है, आपकी इनकम आपकी इनकम या तो सेव होगी और जो खर्च होता है उन दोनों से मिलकर क्या बन जाती है, सेव। जो आपके पास इनकम होती है बेटा, आप कुछ रुपए तो सेव करेंगे और कुछ मतलब खर्च करेंगे। तो बस इसी का डेटा दिया हुआ है अपने क्वेश्चन में और इन्हीं डेटा से आपको करना है क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो चलिए हम करते हैं अपना ये क्वेश्चन सॉल्व। देखिए, देखिए आपकी इनकम कितनी है बेटा, और आपका सेविंग कितनी है, और आपके एक्सपेंसिव कितने हैं। ठीक है, इनकम आपकी बोल रही है कि 13,500 है, सेविंग आपकी मालूम नहीं, और आपकी एक्सपेंसिव क्या है 9,000। तो आप एक बात बताओ, जब आपकी इनकम 13,500 है, आपके एक्सपेंसेस 9,000 हैं, तो आपकी सेविंग क्या होगी, इन दोनों में घटा लो इसको, तो कितना आएगा 4,500। यानी अपनी सेविंग कितनी है 4,500 रुपये की, खर्च कितना हो जाता है अपना 9,000, इनकम कितनी है अपनी बेटा 1,300। अपना क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी जो मासिक आय है, जो आपकी मासिक आय है वो 14% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में भी 7% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये रही आपकी इनकम। ठीक है, लेकिन आपने परसेंटेज में हमेशा ये देखा होगा बेटा कि अपन ना डेटा को जितना हो सके उतना छोटा कर लेते हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, छोटी। तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास ये डेटा दे रखा है, आप इसे क्या करेंगे पहले छोटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन इसको देखिए, पहले इसको हटाया, रेशियो लगा लो। ठीक है, आप क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ भी कैंसिल। ठीक है, और आप क्या करिए, 9 से इसको काट लीजिए, तो 9 कम 9, 9 पना 45, और 9 पना 45 और 9 धम 90। ठीक है, आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं। अभी 5 थी 15, सॉरी यहाँ आप रेशियो लगा लीजिए। अब क्या करना है, अब तो रेशियो निकाल ले अपन, 5 कम 5, 5 दूनी 10। यानी अपना बेटा क्वेश्चन ये बन गया, जो आपकी डेटा थी ना 13,500, एक्सपेंसिव यानी खर्च, सेविंग बचत कितनी थी, आपकी इनकम 300, सेविंग 1 रुपया है और खर्च 2 रुपये है। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़िए बेटा, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14% वृद्धि करना और 7%। ठीक है, तो अगर आप इनकम में 14% की वृद्धि करने जाएंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डेसिमल में। तो क्या करते हैं अपन, इनको थोड़ा बड़ा कर लो अपने अनुसार, जो अपन को बहुत इजी लगे। तो अपन 3 को 300 बना लिया, 1 को 100 बना लो, 2 को 200 बना लो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी जो मतलब 14% या 7% बढ़ाने में क्या होगा, इजी। ठीक है, अगर अपन 13,500 का 14% बढ़ाते तो आपको क्या करनी पड़ती, कैलकुलेशन करनी पड़ती। लेकिन जब 300 में 14% बढ़ाएंगे तो बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अपन ने आपने अपने जो नंबर बुक में दिए थे उनको आपने बिल्कुल छोटा बनाया और अपने अनुसार उनकी इनकम आय एक्सपेंसेस मान लिए। ओके, इससे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन बड़ा ही इजी होने वाला है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बताया क्वेश्चन में कि आपका क्या है, यहाँ पर 14% की वृद्धि है।
कहाँ पे, इसमें 14% की वृद्धि, और एक्सपेंसेस में कितनी है, 7% की वृद्धि है। ठीक है, 14%। आप एक बात बताओ हमें, जैसे आप किसी कोई नंबर है वो अपने आप का कितना होता है बेटा, 100%, और 100 में कितना दिया है, 300 रुपये। अगर आप इसे मन से निकालना चाहें यानी आप पेन या कॉपी का यूज नहीं करना चाहते, तो बेटा आप एक कंसेप्ट सीख लो, या तो एक इसका 1% डायरेक्ट निकालना सीख लो। क्या हो जाएगा 1%, 3 रुपये। जब एक यहाँ जाएगा तो 2 से 0 कट जाएंगे, तो 1% का मतलब 3, तो 10% का मान बेटा कितना हो जाएगा, 30। या तो आप 10% डायरेक्ट निकालना सीख लो मन में, या 1% निकालना सीख लो। ठीक है, उससे आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी ही ईजी होने वाली है। ठीक है, देखो आप यहाँ का इसका 14% निकालना है, तो अपने पास 1% का मान कितना हुआ बेटा, 3। 3 और 14 का निकालना है, तो 14 14 दूनी 28, 14 थी 42, यानी अपना नंबर में कितना बढ़ गया, 42 नंबर। तो अपनी इनकम अब कितनी हो गई, 342 रुपये। इसी प्रकार इसका 7% बढ़ा लीजिए। ठीक है, 100 का मतलब 100% बराबर 200, और 1% बराबर क्या होगा, 2 रुपये, और 2 रुपये 1% का मतलब 2 रुपये, तो 7% का मतलब 2 सत्ते 14, यानी 14 रुपया बढ़ गए। ठीक है, तो जो मतलब अपना एक्सपेंसिव यानी खर्च कितना बढ़ गया, 214 रुपया हो गया पहले से। आप ये बताइए अपनी सेविंग कितनी हो गई अब, ये अपना नया खर्च है, नई इनकम है, तो अपना ये बताइए एक्सपेंसिव यानी सेविंग कितनी हो गई, तो आप इन दोनों को माइनस कर लो। ठीक है, 12 में 4 चले गए, यहाँ पर माइनस कर लो तो 8। ठीक है, और यहाँ पे 2 फिर 1, मतलब 128 रुपया हो गया आपका। ठीक है, 128 रुपया हो गया, यानी आपकी बेटा पहले ये वाली सेविंग थी, देखो आपकी सेविंग क्या थी पहले, 100 रुपये, अब कितनी हो गई है, 128। कितने रुपए की वृद्धि हुई, 28 रुपये की। कितने पे, 100 रुपये पे, तो आप 100 पे निकाल दो, तो आपकी वृद्धि कितनी होगी बेटा, 28% की सेविंग में वृद्धि हुई। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या था अपना, देखिए दिखाते हैं आपको, जूम थोड़ा और कर लें। देखिए सबसे पहले हमने बेटा क्या किया था यहाँ पे, कि पहले जो डाटा थे जो बुक में दिए रखे थे उनको अपन ने क्या किया, छोटा कर लिया उन्हें। तो ये क्या आया था, 3:1:2। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 14%, 7% की वृद्धि। अब 3 का आप 14% निकालने बैठोगे तो आपका मतलब जो भी डेटा आएगा नया वो परसेंटेज में आ जाएगा। इसलिए अपन ने 3 को 300 बना लिया, 1 को 100 बना लिया, और 2 को क्या बना लिया, 200। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ 14% की वृद्धि। और अगर आपको ये नहीं करना आता तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कैसे, जैसे अपन को 300 में 14% की वृद्धि करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 का 14 का 3 टेबल में पढ़ लीजिए, तो 14 42, यानी 42 आ जाएगा। या फिर मन से भी कर सकते हैं कि आपने 300, 100% का मान 300, 1% का मतलब 3, और 14 में मल्टीपल मन में कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी टाइम की बचत होगी। ठीक है, और क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, और बेटा ये जो आज का आपका पार्ट है परसेंटेज का, इसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट मिलने वाले हैं, नए नए बहुत सारी ट्रिकें मिलने वाली है। ओके, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए और इस क्वेश्चन को 78 नंबर क्वेश्चन को बेटा एक मेथड और एलिगेशन से होता। ठीक है, तो एलिगेशन का एक अलग टॉपिक है, वो जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वहाँ भी ये क्वेश्चन आएगा और वहाँ भी सॉल्व होगा। अपन यहाँ परसेंटेज में वृद्धि कमी पढ़ रहे हैं, तो उस बेस से अपन ने क्वेश्चन परसेंटेज में कैसे वृद्धि करना है, कैसे घटाना है, कैसे बढ़ाना है, ये सीख रहे हैं। ठीक है, तो हम उस मेथड को आप सॉल्व कर रहे हैं। जब आप एलिगेशन पढ़ोगे तो वहाँ भी आपको इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से सॉल्व करा देंगे। ओके, देखिए अपना अगला क्वेश्चन 79 नंबर का क्वेश्चन है। 79 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी बाल्टी में 66 सही 2/3 भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। यानी क्वेश्चन आपका बेटा केवल इतना है, देखिए आपका एक जगह लिखा है 66 सही 2/3 और उसी बाल्टी का लिखा हुआ है 80%। यानी आपकी एक बाल्टी है, ठीक है, इस बाल्टी का अगर 66% भर दो और इसी का आप 80% भर दो, तो इसमें और इसमें कितने का अंतर आएगा, 2 लीटर का।
यानी आप बाल्टी का 66 सही 2/3 भर दो, ठीक है, और या बाल्टी का 80% भर दो। इन दोनों परसेंटेज में 2 लीटर का डिफरेंस आने वाला है, ठीक है। यानी इसमें जितना आएगा या इसमें ज़्यादा आएगा, 80% है, इसमें कम आएगा, तो इनका अंतर कितना है। बाल्टी जैसे 66% भरने जाओगे तो यहाँ तक भरेगी, ठीक है। अगर 80% भर दोगे तो यहाँ तक आ जाएगी, और इसमें जो ज़्यादा पानी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 लीटर, ठीक है। तो आप क्वेश्चन क्या करोगे, पहली बात जो फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, वो किस में है, मतलब भिन्न के रूप में है। 66 सही 2/3 को क्या लिखोगे आप, 2/3। 80% को क्या लिखोगे, 4/5। तो आप पहले सबसे पहले क्या करोगे, भिन्न को एक सिंपल नंबर पे, जैसे सिंपल नंबर यानी 4, 5, 6, 10, इस रेशियो में निकाल लेना, पहले निकालना है, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन आपका और इजी हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखिए, क्वेश्चन में पहला कह रहा है 66 सही 2/3%, और दूसरा जगह लिखा हुआ है 80%। यानी इस वाले नंबर को 66 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2/3 रेशियो लगा लो। 80% को क्या लिख सकते हो आप, 4/5। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इस भिन्न को या फ्रैक्शन को एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है आपको। ओके, तो कन्वर्ट कैसे करते हैं बेटा, इन दोनों का क्या कर लेते हैं, एलसीएम, ठीक है। तो आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, 3 और 5 का आएगा 15, ठीक है, ऐसा किया करते हैं आप, ठीक है। उसी प्रकार से आएगा 15। तो 3 का 5, 3 को 5 से काटिए, 3 5 15, और 5 का 2 में कर दीजिए गुणा, 10 आ जाएगा। फिर आ जाएगा रेशियो, 5 का पढ़ा पढ़िए 3 बार, तो 5 3 चौक 12, ठीक है। सॉरी, 5 3 12, ठीक है। तो आपका ये आ गया क्वेश्चन अनुपात। यानी आप ये बोल सकते हो कि आपने पहली बार क्या भरा, 10x, एक ये आ गया नंबर आपके पास, और दूसरा नंबर क्या आया आपका, 12x। तो आप बताओ कि पहली बार उसने कितना भरा, 10x, दूसरी बार कितनी भरी बाल्टी वो, 12x। तो इन दोनों में क्या अंतर आया, 2 लीटर का। तो आप इनको क्या कर दें, घटा दें। जब 10x में 12x घटाओगे तो क्या बचेगा, 2x, और इनका अंतर क्या है, 2 लीटर। तो x का मान क्या आ गया बेटा, 1 लीटर, ठीक है। तो आप ये बताओ आपकी बाल्टी कितने एक्स की होगी, ठीक है। तो जो आपका एलसीएम आता, जी वाला नंबर, वो बाल्टी की मात्रा, क्वांटिटी, उसमें कितना लीटर पानी भरता बनेगा। तो आप 15x में क्या कर देंगे, गुणा, x का मान 1 है, और 15 गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। यानी अपना क्वेश्चन क्या है, उसने एक क्वेश्चन में यही पूछा था अपन से कि बाल्टी की क्षमता बताइए, ठीक है। ये बताया है कि बाल्टी की धारिता यानी क्षमता, ठीक है, बाल्टी की धारिता कितनी है। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, ठीक है। और अगर आप इस क्वेश्चन, इस कंसेप्ट को अगर और इजी वे में देखें, देखना बेटा कि अगर आप थोड़ा भी आपने इन क्वेश्चनों की अगर प्रैक्टिस कर रखी है, तो जब आप इस क्वेश्चन में देखिए, जब इसको आप 2/3 रेशियो 80% को लिखते 4/5, और जब आपने एलसीएम लिया था 15, यानी जो भी बाल्टी की धारिता होगी, आपकी क्षमता होगी, वो 15 के रेशियो में होगी, या 15 होगी, या 15 दूनी 30, या 15 3 45, यानी 15 के टेबल में होगी, या 15 का मल्टीपल होगी। तो इस क्वेश्चन में केवल एक ही ऑप्शन था, 15। ओके, आप डायरेक्ट टिक लगा सकते थे इस क्वेश्चन में। ओके, आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, आप इस टाइप के सभी क्वेश्चनों को इसी मेथड से यूज करें। अगर आपका डायरेक्ट ऑप्शन हो रहा तो आप पहले ये चेक कर लें, नहीं तो आपको हमने पूरा मेथड बता दिया कैसे सॉल्व करना है, आप उससे करेंगे। ओके, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है बेटा 80 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 50 किलोग्राम शीशे व टिन का मिश्रण 60% शीशा है। शीशा है बेटा आपका 60%, और इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर मिश्रण में 75% आपका क्या हो जाए, शीशा हो जाए। यानी एक कोई पात्र है, आपका बर्तन है, इसमें क्या है 60% तो शीशा मिला हुआ है, और टिन भी है,
वो होगा 40%। सीधी बात है, कोई पात्र अपने आप का 100% होगा। अगर इसमें सीसा 60% है तो टिन कितना होगा? 40%। ठीक है, 40%। अब वो बोल रहा है कि इसमें सीसा मिलाइए आप, चाहे जितना सीसा मिलाइए, ताकि जो ये 60% है, सॉरी, जो ये 60% है यहाँ पर क्या हो जाए? 75%। फिर जी 10 कितना बचेगा? 25%। यानी इसको 60 को 75 में बदल लीजिए, चाहे आप सीसा, चाहे आपको कितना भी लगे। ओके, तो सीसा ही की मात्रा ही निकालनी है अपन को, कितना सीसा। ठीक है, क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि कितना सीसा मिलाया जाए, ये वाला, कितना सीसा मिलाया जाए ताकि ये 60 से क्या हो जाए? 75 हो जाए। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन को लगाने के शायद 3-4 कंसेप्ट हैं, और जो ज़्यादा सैम्पल हैं या जो जल्दी से सॉल्व होने वाले हैं, हम उन्हीं कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं। ओके, आपको जो पसंद हो आप उनसे करना, लेकिन जो भी कंसेप्ट बता रहा है आपको बहुत सरल लगेंगे। ओके, बस समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए, ठीक है, देखिए, पहले एक ट्रिक लिखिए। ठीक है, आपको समझना होगा, पहले एक ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्या लिखा? 50 किलोग्राम सीसा, तो आप 50 लिख दें। ठीक है, फिर क्या लिखा है? 60 और 75 बढ़ाना है ना आपको, 60 से 75 बढ़ाना, तो इनका डिफरेंस कितना है? 60 और 75 का अंतर निकालिए। 75 में 60 घटा दो, कितना आएगा? 15। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, पहले कितना था? 60, 60, 60 था ना। आप क्या कर रहे हैं? 75, यानी आप ज़्यादा कर रहे हैं। इस वाली परसेंटेज का मान, इस वाली परसेंटेज का मान क्या है? ज़्यादा, मतलब जो नई परसेंटेज है वो क्या है? ज़्यादा। तो आप क्या करेंगे? 100 से माइनस कर देंगे 75 को, तो 100 को 75 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25। ठीक है, आप इसको काट पीट दें। ठीक है, 25 दूनी 50 और 15 दूनी 30 लीटर, जो आपका आंसर है। क्या किया हमने? जो मात्रा दे रखी थी स्टार्ट में वो लिख दी 50 की, फिर इन दोनों परसेंटेज का डिफरेंट लिख दिया यहाँ 15%, और ये जो नई परसेंटेज थी वो पुरानी परसेंटेज से क्या है? ज़्यादा। ठीक है, तो आप 100 से उसमें क्या कर देंगे? माइनस, आपका डायरेक्ट आंसर। ओके, अब ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नया कंसेप्ट बता रहे हैं आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, देखिए, पहली बात ये बताइए, इस जो कंसेप्ट हम नया बता रहे हैं आपको, केवल उस क्वेश्चन में एक तरीका रहता उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि इसमें मिलाया क्या जा रहा है। आप क्वेश्चन ये बताइए, इसमें मिलाया क्या जा रहा है। जो मिलाया जाएगा केवल उन्हीं परसेंटेज को आप यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है इसमें सीसा मिलाया जा रहा है, तो आप ओनली सीसा यूज करेंगे। ठीक है, कैसे सीसा यूज करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या करें? सीसा कितना है? 60%, तो आप 60% लिख दें। ठीक है, आप ये बताइए, जो भी शीशा आ रहा है वो तो प्योर है ना। वो नया जो शीशा मिलाने को बोल रहा है कि आप 60 से 75 कर दो, तो आप जो शीशा मिलाएंगे वो प्योर होता, ओनली उसमें कुछ नहीं, वो केवल शीशा ही आ रहा। तो अब वो कितना आ रहा? वो 100%, जो भी आ रहा है वो 100% आ रहा है शीशा। ठीक है, और आपको जब 100% शीशा आ रहा है तो कितना परसेंट हो जाना? अब नया मतलब नया अनुपात क्या होने वाला है? 75। जो शीशा नया अपन जब उसमें पुराने शीशा और टिन के मिश्रण में आप कुछ शीशा मिला देंगे तो कितना परसेंट होने वाला है? 75%। ठीक है, 75%। अब इन दोनों को आप डिफरेंट कर दो। जब आप 100 में 75 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 25%। और जो 60 में 75 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15%। ठीक है, अब इन दोनों को आप रेशियो से काट दो। ठीक है, छोटा कर लो इसको। देखो, पचम 25 और 5 थी 15। ठीक है, अब याद रखना, जो नया मिलाया गया जो उसकी क्वांटिटी आती, और जो पुराना है अपने पास जो उसकी क्वांटिटी है। तो 5 यूनिट का मान आपको याद होगा कि 5 यूनिट का मान क्या था? 5 रेशियो का मान था 50, लिखा ना क्वेश्चन में, देखिए जी है 50 किलोग्राम सीसी व 10। ठीक है, तो वही है जी। ठीक है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा बेटा? 50। ठीक है,
तो यानी 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान होगा 10। तो 1 अनुपात का मान जब 10 है तो 3 अनुपात का क्या मान होगा? 30, जो आपको क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके ओके, तो आपको जो क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। देखिए अपना क्वेश्चन ये था 80 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 80 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया अपन लोगों ने, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। आप अगर आपको याद हो कि हमने स्टार्ट में एक कंसेप्ट बताया था आपको, क्या बताया था कि 50 ग्राम, 60 और 75 का डिफरेंस बताया था 15, यहाँ 100 से घटाया था 75 को, तो 25 आ गया था। यानी इस क्वेश्चन में इस ट्रिक की दो कंसेप्ट हैं। जब वो देखिए यहाँ पे देखिए ये 75%, इससे क्या था, ज़्यादा था। फिर अब अगर कभी कम वाली बात आ जाए तो उसमें अलग ट्रिक है, ठीक है। जब कभी अगला कम वाला क्वेश्चन आएगा तो हम कम वाला का कंसेप्ट बताएंगे। ये किसका है, 100 से कब घटा दे इसको, जब ये ज़्यादा हो, इस वाली पुरानी परसेंटेज से जब ज़्यादा हो तब आप 100 से घटाएंगे, और जब कम होगी तो उसका अलग कंसेप्ट है। ओके, तो चलिए अपने अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। ठीक है, देखिए देखिए अपना अगला क्वेश्चन है 81 यानी 81, ठीक है। इसमें ये कह रहा क्वेश्चन कि यदि लवण 7% है, 12 लीटर वाले घोल को उबलाकर 4 लीटर पानी को वापस कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण कितना है। यानी कोई एक पात्र है जिसमें 12 लीटर घोल है, ठीक है, लवण और पानी का, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब आग में कोई चीज़ रखी जाती है, किसी चीज़ का मिश्रण, तो उससे क्या हो जाता है, वाष्प हो जाएगा। वाष्प क्या होता है, पानी। कभी जो मिश्रण के साथ घोल है वो नहीं वाष्प होगा, केवल वाष्प पानी क्या हो, वाष्प होकर उड़ जाएगा, ठीक है। तो उस मतलब घोल है जो, उसकी मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। या आप डायरेक्ट याद करें, जब भी कोई चीज़ वाष्प होगी, मिश्रण को गर्म करेंगे तो हमेशा पानी ही वाष्प होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन अपना ये है, यानी आपका घोल कितना है, घोल है आपका 12 लीटर, वाष्प कितना होना है, 4 लीटर, ठीक है। और घोल में लवण की मात्रा क्या है, 7%, ठीक है। सबसे पहले क्या बताया था हमने बेटा, कि जितना हो सके उसको छोटा कर लो रेशियो को। तो आप क्या करेंगे, 4×3 = 12 और 4×4 यानी ये हो गया अपना जो घोल है वो है 3, और जो वाष्प हुआ है वो केवल 1 यूनिट हुआ है। लेकिन जब आप 3 का 7% निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका डेसिमल में चला जाएगा, जो आपको क्या कैलकुलेशन का हो जाएगी आपकी कठिन। जिससे आप क्या करेंगे, आपने नंबर को अपने अनुसार कुछ बड़ा कर लेंगे। तो इसको 3 को क्या कर लेंगे अपन 300, और 1 को क्या कर लेंगे 100 में। अब देखिए अगर आपसे कहें कि आप 300 का 7% निकाल लो, तो आपको मालूम है कि 100% का मान है 300। तो एक देखिए 100% का मान है 300, ठीक है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। तो 7 का मतलब क्या हो जाएगा, 7×3 = 21, ठीक है। यानी आपके घोल में लवण कितना है, 21 यूनिट है, और वाष्प कितना हो गया 100 यूनिट। तो बचा कितना, 200 यूनिट। 100 वापस हो गया तो बचा कितना, 200। तो 200 का 21 कितने परसेंट है, क्वेश्चन जे पूछ रहा ना, कि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वापस कर दें तो शेष बचे घोल का लवण का प्रतिशत कितना है, लवण का कितना प्रतिशत है, ठीक है बेटा। तो वही कर रहे हैं हम। तो 21 के ऊपर और इनका डिफरेंस वापस हो गया 100, तो बचा कितना होगा घोल, 200 यूनिट और बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 21 का परसेंट निकाल दीजिए, 10 सही 1/2%, 10.5। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके।
तो चलिए अपने अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है जो अपन ने 80 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 50% अम्लीय में 9 लीटर द्रव में कितना पानी और मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। यानी बेटा आप ये बताइए, ठीक है। तो आपने ट्रक देखिए यहाँ 50% है, क्वेश्चन क्या था 30% रह जाता है, यानी इसमें परसेंटेज क्या हो रही है, घट रही है, घट रही है यानी कम हो रही है। तो एक ट्रक है, आपको स्टार्ट में बताई थी कि पहले मात्रा का लिख लीजिए, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 9 लीटर, फिर 50 का 30 का डिफरेंट तो 20 आ गया। अब ये बताइए ये इससे कम है ना, यानी कम, तो कम जब भी आए तो आप डायरेक्ट ज्यों का त्यों लिख दें। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, 100 से घटाए थे, क्योंकि वो यहाँ से क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। यहाँ 60 लिखा था, यहाँ इस साइड 75 लिखा हुआ था, 75 लिखा हुआ था, तो ये इससे ज़्यादा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, ये कम है, तो कम वाले को डायरेक्ट लिख दें। तो 0 से 0 और 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, आपका डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन आएगा 6 लीटर। ये कम है तो डायरेक्ट लिख दें, अगर ज़्यादा वाली बात हो तो 100 से घटा दें, कंप्लीट। ओके, तो चलिए आपका सेकंड कंसेप्ट, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट ये था बेटा कि इसमें मिलाया क्या जा रहा है बेटा, पानी। तो जो मिलाया जाए केवल उसी का रेशियो लें उस वाले कंसेप्ट में, ठीक है। जो हम सेकंड कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, इसमें मिला क्या रहे हैं अपन, पानी, तो पानी का रेशियो चलेगा। 50% अम्ल है तो 50% ऑलरेडी क्या होगा, पानी। इसमें अगर बाद में 30% अम्ल रह जाता है तो पानी कितना होगा, 70%। बस यही क्वेश्चन है, वो निकाल दीजिए। देखिए 50%, ठीक है, पानी आप मिला कितना रहे हैं, 100%। जो भी आएगा पानी तो 100% आएगा, और कितना करना है, इसको 30% करना है, ठीक है। आप इसको आप क्या कर दें, घटा दें, ठीक है। केवल ये कंसेप्ट तभी यूज होगा जब जो चीज़ मिलाई जाती है केवल उसी का रेशियो लेते हैं, ठीक है। तो 100 में 30 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 70, और आप 50 में 30 घटा दीजिए तो आएगा यहाँ 20। और एक बात और गौर करिए, ये वाला जो नंबर रहता है बीच में, एक तो इससे सॉरी 30%, 50% अम्लीय, 100%, हाँ ये नहीं है, ये नहीं है कंसेप्ट, सॉरी सही है आपका कंसेप्ट, हम सोच रहे थे गलत हो गया आपका, सही है, ठीक है। सॉरी ये 70 लिखा हुआ तो तभी तो, जी यहाँ 70 है, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होना कि आपका क्वेश्चन 30% लिखा है, क्या है जो हम कंसेप्ट समझा रहे हैं आपको जी वाला, ठीक है। तो ये केवल उसी में यूज होता जो चीज़ मिलाई जाती है। इसमें मिलाया क्या जा रहा है, पानी। आंसर सेम आने वाला है आपका, आंसर से कंफ्यूज मत होइए, केवल ये कंसेप्ट उसी में लगेगा जो चीज़ मिलाई जा रही है। इसमें मिलाया क्या जा रहा है, पानी। अगर देखो अगर शीशा ये लवण वाले से आपको करना, तो हमने वो सेकंड वाला आपको फर्स्ट वाला बता दिया, आप डायरेक्ट निकाल लो। और वो सेकंड कंसेप्ट कौन सा लगता, जो चीज़ मिलाई जाती है, और इसमें मिलाया क्या जा रहा है, पानी। तो इस यहाँ 70% होगा, ठीक है। तो 70%, 70 में 100 में 70 घटा दीजिए तो क्या आएगा 30, और 50 में 70 घटा दीजिए 20। तो हम आपको ये बता रहे थे कि ये जो बीच वाला नंबर रहता, इससे एक तो बड़ा होता है, एक हमेशा छोटा रहता है। ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो 30। आप ये एक बात बताइए, अब इसको छोटा कर लें, तो 1 0 से 1 0, और 3 यूनिट का मान 9, तो 1 यूनिट का मान होगा 3, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान है 3, तो 2 यूनिट का मान क्या होगा 6, जो आपका आंसर, ठीक है। ऐसा सॉल्व करना है इन क्वेश्चनों को। तो चलिए अपना क्वेश्चन अगला सॉल्व करते हैं। मान के चलूँगा कि आपको हर क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ओके, चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है वो। देखिए यहाँ 40% चीनी है, यहाँ क्या हो गई 50% चीनी है, और इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए, इसमें चीनी मिलाने वाली बात है, तो आपको रेशियो में क्या लेके चलेंगे, चीनी, ठीक है। तो अब चलिए अपन दोनों ट्रिक यूज कर लें। देखिए इसमें ग्राम कितना है, 300 ग्राम, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 10। अब देखिए ये इससे ज़्यादा है ना, तो आप 100 से घटा दें,
100 में 50 घटाएंगे तो कितना आएगा 50। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 300 काट दें 60। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। ओके। अब वो सेकंड, अब हमने कंसेप्ट बताया था आपको, तो सेकंड कंसेप्ट किससे यूज होता है, जो चीज़ मिलाई जाती है उन्हीं का रेशियो यूज होगा। तो देखो मिलाई क्या जा रहा है, चीनी, और चीनी का रेशियो दे रखा है उन्होंने, एक 40% है, 50% करना है, तो वो भी ट्रिक यूज कर लें। देखिए स्टार्ट में क्या था 40%, करना कितना है उसको 50%, चीनी आ कितनी रही है 100%। ठीक है, तो इन दोनों को घटा लें। देखिए 50 में 50 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा, और 40 में 50 घटाएंगे तो 10 आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो हो जाएगा। 5 यूनिट का मान 300, तो ये 1 यूनिट का मान 60, और 1 ही यूनिट का मान चाहिए है तो 60, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 यूनिट था, यहाँ 1 यूनिट था, तो 5 यूनिट का मान 300, तो 1 यूनिट का मान भाग दे दीजिए इसमें तो 60 आएगा, और यहाँ 1 यूनिट का ही मान चाहिए था तो 60 आ गया। ठीक है, अब चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना 84। ठीक है, देखिए ये कह रहा है 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। ठीक है, 40% चीनी है और 60% क्या होगा पानी। ठीक है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाए, मतलब इसमें और 1 लीटर पानी मिला दूँ तो नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। उसमें क्या, पिछला क्वेश्चन अपन लोगों ने सेम ऐसा ही किया था, लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि 4 लीटर पानी क्या हो रहा था वापस, यानी हटाया जा रहा था। सेम क्वेश्चन ये है कि इसमें मिलाया जा रहा है बस। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, केवल इन क्वेश्चनों में क्या कर रहे हैं, बस आपका इसमें ऐड कर रहे हैं 1 लीटर पानी को। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्व अपना क्वेश्चन। देखिए बेटा यहाँ पर 3 लीटर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ 3 लीटर की बात हो रही है और 1 लीटर की बात हो रही है, और 40% क्या है बेटा चीनी। तो चलिए अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यानी स्टार्ट में क्या था आपका 3 लीटर पानी, 1 लीटर पानी आप मिला रहे हैं। आप इस वाले पात्र में, जो स्टार्ट में 3 लीटर वाला एक पात्र है या बाल्टी है जिसमें 3 लीटर घोल है, जिसमें क्या है 40% चीनी है, और बेटा जब 3 का 40% निकालने जाओगे ना आप लोग, तो क्या क्वेश्चन चला जाएगा डेसिमल में, और डेसिमल में क्या होती है कैलकुलेशन हार्ड। तो आप अपने अनुसार इस नंबर को क्या कर लेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, अब सही हो गया लो। कैसे, देखिए आपसे अगर हम कहें कि 40% 300 का कितना होगा, तो आपको पता है कि यदि 100 यहाँ पे 100% बराबर क्या है बेटा 300। अगर हम 10% का मान, यदि 1 जीरो यहाँ से हटा देंगे तो आप भी 1 जीरो हटा दो। अब 40 का मान निकालना, तो 40 का यहाँ भी 4 का गुणा, यहाँ भी 4 का गुणा, यानी 120। ठीक है, आगे समझ में, और नहीं तो आपसे ना बना करे तो 300 का आप 40% डायरेक्ट निकाल लें, ऐसा 120 ही ऐसे में भी आता है। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, देखिए अगर आप 300 का 40% निकालने जाओगे तो कितना आएगा 120। ठीक है, इसी का रेशियो पूछ रहा है कि अगर 120 यूनिट चीनी है, 300 का परसेंट निकालना चाहिए 40%, लेकिन अब क्या कह रहा है कि 100 यूनिट और मिला दूँ, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 400, और इसी का परसेंट पूछ रहा है वो। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 4 × 3 = 12, यानी 30%। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा कि 3 यूनिट था भाई, तो आपने 3 को क्या बना लिया था 300 यूनिट। अब ये था 40%, ये था कितना 120 लीटर, तो 120 लिख लिया पहले। अब जो 300 नहीं है इसमें 100 और मिलाना है, मिलाने वाली बात की गई थी, तो 400 होगा। अब 400 का 120% बताओ कितना है, तो आपने निकाल दिया। ओके, अब चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब कंसेप्ट हम लोगों ने सब पढ़ लिए, अब केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब करना है अपन को 84 हो गया, अब अपना करना है 85 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है चीनी और पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करने पर 2 लीटर वापस हो गया, उड़ गया, तो शेष घोल में चीनी का कितने प्रतिशत हो गया। ठीक है, देखिए 12 लीटर घोल है, ठीक है, जिसमें 4% चीनी है। अगर इसी घोल में आप पानी 2 लीटर कम कर दोगे तो परसेंट क्या हो जाएगी,
ऑटोमेटिक बढ़ेगी, क्योंकि पानी की मात्रा कम हो रही तो चीनी की मात्रा क्या उसमें हो जाएगी, थोड़ा ज़्यादा। अब कितना ज़्यादा होगा वो आप क्वेश्चन सॉल्व करके बता दें। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन करना वैसे ही जैसे हमने बताया था आपको। ठीक है, देखिए ये 12 लीटर है, यहाँ पे 12 लीटर की बात हो रही क्वेश्चन में, 4% की बात हो रही है और 2 लीटर पानी को उड़ाना है यानी कम करना है। ठीक है, देखिए यहाँ 12 लीटर है, 2 लीटर को पानी उड़ाना है अपन को। ठीक है, तो अब इसका कितना निकालना है आपको, कितने परसेंट दे रखा है, ओनली 4%। अब 12 का 4% निकालोगे तो क्वेश्चन का हो जाएगा डेसिमल में। तो आप इसका क्या करें, अब डायरेक्ट इसको 120 और इसमें एक जीरो और लगा लें। ठीक है, ना हो एक जीरो और लगा लीजिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए अगर आप 1200 का 4% निकाल ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसका 1% पूछे कितना होगा 12, और 4 का 12×4 48, यानी कुल कितनी यूनिट है, 48 यूनिट चीनी है 1200 में। अब 1200 में 200 यूनिट क्या कर रहे हैं आप, वापस कर रहे हैं यानी हटा रहे हैं, तो कितना बचेगा 1000, कितने का 48 निकालना है आपको परसेंटेज में, तो 2 जीरो से 2 जीरो। अब यहाँ आया 48/10, और हम इसको बता चुके हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कितने जीरो हैं नीचे, एक, तो एक नंबर के बाद क्या लग जाएगा आपका डेसिमल, आपका आंसर परसेंटेज में। ठीक है बेटा, हम इसलिए इसको नंबर बढ़ा देते ताकि क्वेश्चन डेसिमल में बिल्कुल ना आए, और जल्दी से अगर 1200 को 4% भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब नंबर आपके यहाँ डिफ़िकल्ट वाले आएंगे तब ये मेथड बहुत अच्छा यूज होता है। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, इसलिए आप प्रैक्टिस भी ऐसा करें। ऐसा नहीं कि नंबर ईजी हैं तो आप डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दें, उससे क्या होगी आपकी प्रैक्टिस होगी और आप इसी तरह इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया करें, ताकि जब भी आपके नंबर डिफिकल्ट हों तो आप इन्हें छोटा कर लें, फिर अपने अनुसार नंबर बना लें, जैसे यहाँ पर किया अपन ने 1200 200 बनाए और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ओके, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन होना है अपना 86 नंबर का। इसमें कह रहा है 40% एल्कोहल में 5 मिलीलीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलयन में एल्कोहल की मात्रा कितनी है। ठीक है, देखिए 40% 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर, देखो 40% एल्कोहल है यानी 5 लीटर है बेटा आपके पास, 1 लीटर पानी डालने पर 1 लीटर पानी मिलाना है, और इसका 40% निकाल दूंगा। 40% क्या है एल्कोहल, तो हमने क्या बताया था आपको कि आप इसको क्या कर लें, बड़ा कर लें, इसको 10 बना लें। ठीक है, तो अगर आप 50 का 40% निकालने जाओगे तो इसका 10% कितना होगा बेटा, 5 रुपया, और 40 कितना हो जाएगा 40% यानी 5 को 20। ठीक है, यानी 20 यूनिट क्या है, 50 लीटर में, लीटर मान लो उसको, 50 लीटर में 20 लीटर क्या है चीनी। अब या अब क्या कह रहे हैं 20 का निकालना है, अब आप क्या करें 10 और इसमें मिला दूँ, मिलाने वाली बात हो रही ना, तो 50 पहले से 10 और हो गया तो कितना हो जाएगा 60, और इसका परसेंटेज निकाल दो। अब बेटा 20 कम 20, 20 30 60, यानी 1/3% का मतलब क्या कितना होता, 33, सही 1/3%। ओके, अब हमने बोला था ना कि केवल कंसेप्ट बता चुके हैं आपको, केवल सॉल्व करते जाना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका देखिए सेम क्वेश्चन है, सोने व चांदी 50 ग्राम मिश्र धातु में भार 80 सोना है, 80% है, इस धातु में कितना और सोना मिला दिया जाए तो 50% मिश्र धातु सोना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आप हम पहले वाले कंसेप्ट से यूज किए दे रहे हैं, इसको सॉल्व किए दे रहे 50। ठीक है, और इन दोनों का परसेंट का डिफरेंट कितना है बेटा 15, और ये बताइए पहले से ज़्यादा है 95%, यहाँ कितने की बात हो रही है 80, और ये क्या है 95 यानी ज़्यादा, तो ज़्यादा वाले को क्या करते थे 100 से घटा देते हैं, तो 95 को 100 से घटाएंगे कितना आएगा 5, और 5 से इसको काट दी, 5×3 = 15 यानी 150। क्वेश्चन क्या है बी ऑप्शन 150 ग्राम। ओके, और सेकंड कंसेप्ट से आप खुद सॉल्व कर लेना। ओके, उसको हम कई बार बता चुके हैं। ठीक है, अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके बेटा, देखिए ये क्वेश्चन है, हमने दो तरीके बताए थे इसको, एक ट्रिक से एक कंसेप्ट से। ओके, तो चलिए हम आपको इस वाले क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व किए दे रहे हैं। ओके, तो चलिए देखिए ट्रिक को यही यूज किए दे रहे हैं हम। ठीक है, देखिए देखिए
फिर क्या ट्रिक में क्या बताया था, 25% को क्या लिख देंगे अपन लोग, 1/4, 240 बटे में क्या आएगा 2, फिर काट दीजिए इसको, 120, 4 को काट दीजिए 30, तो 30 क्या आएगा, ये घटा हुआ मूल आता। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यही 30। जो ट्रिक होती है ये हमेशा घटा हुआ मूल बताती है अपन को। चलिए इसका कंसेप्ट, क्योंकि बेटा ट्रिक को हमने पिछली वीडियो में बड़े अच्छी तरीके से इसको कंसेप्ट को समझाया था कि इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। और अगर ना देखा हो तो इसका पिछला वीडियो देख लें आप, ओके। चलिए इसका कंसेप्ट और बता रहा है जल्दी से हम, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बेटा उसकी कीमत में क्या हो गया, 25% की, देखिए 25% की कमी हो गई, ठीक है। 25% की कमी यानी 25% की कमी यानी 1/4, 1% की कमी हो गई, यानी जो चीज़ 4 की थी वो अब कितने की मिलेगी अपन को, 3 की। तो इससे क्या फ़ायदा हो गया, 1 यूनिट का। इससे क्या हो गया, कम हो गई, यानी 1 यूनिट का क्या हो गया, फ़ायदा, ठीक है। 1 यूनिट का फ़ायदा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस फायदे से क्या हो रहा है, 2 kg अधिक सेब मिल रहे हैं अपन को, ठीक है। इस ये 1 यूनिट से क्या हो रहा है, 2 kg सेब अधिक मिल रहा है। तो यानी 1 यूनिट का मान कितना आया, 2 kg। तो 3 यूनिट का मान कितना आएगा, 6 kg, सॉरी 2×3 6 kg। यानी पहले हम कितना kg खरीदते थे, 6 kg, और जैसे ही रेट कम हुआ तो 2 kg और, यानी अब कितना खरीद पा रहे हैं उतने रुपए में, 8 kg। पहले कितना खरीद पाते थे, 6 kg, ओके। तो अपन से क्वेश्चन पूछा, घटा हुआ मूल बता रहा है कि 240 रुपया, ठीक है। तो ये भी निकाले दे रहे हैं। तो आप ये बताइए कि पहले कितना खरीद पाते थे, 6 kg, अब कितना खरीद पा रहे हैं, 6 और 2, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 8 kg, ठीक है। कितने रुपये में, 240 रुपये में, ठीक है। तो आप इनका भाग कर दें, 8×3 = 24, यानी 30 रुपया प्रति kg हो जाएगा। और यहाँ काटेंगे तो 40 रुपया प्रति kg हो जाएगा। यानी घटा हुआ मूल क्या है, 30 रुपया। अगर आपसे क्वेश्चन में यही पूछता कि मतलब घटने से पहले कितना मूल प्राइस था इसका, तो 40, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत मज़ा आया होगा अपने क्वेश्चनों में, और आप सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा अपने अगले वीडियो में। गुड बाय, गुड नाइट।